भाई ऊपर आते तो ये कितना बड़ा डिफरेंस कितना बड़ा बाहर निकालो निकालो तब। जाके भाइयों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं गन्ने की बुग्गी भर रहा हूं, तो आप लोगों को पता होगा यार कोविड-19 को लेकर के मेरे भाई बहुत सारे लोग आज डरे हुए हैं। ना तो आज के समय में मजदूर मिलता है, ना ही कोई किसी के खेत में काम करने जाता है। तो अभी तो मेरे भाई मैं यहाँ पर गन्ने की बुग्गी भर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे भाई धूप बहुत ज़्यादा है। और अभी आप देखेंगे हम यहाँ से बुग्गी को भरने के बाद जब बाहर लेकर के जाएंगे, तो ये एक ऐसी जगह पर बुग्गी खड़ी हुई है हमारी कि यहाँ से मतलब बहुत ऊंचे रास्ते पर हमें इसको बुग्गी को लेके जाना है। तो अब देख लीजिए, थोड़े थोड़े गन्ने को भरने के बाद हमें 2 से 3 बार ऊपर ले आकर के गन्ने को पलट के आना है, फिर उसको भरना है। तो ये तो मैं शॉर्ट तरीके से मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि मतलब कि कितना गन्ना हम लोग भर के लेके जा रहे हैं। अभी आप लोग देखो कि पापा जी और मैं दोनों बुग्गी में गन्ना लोड करके ले करके जा रहे हैं इसको, कहाँ? ऊपर रास्ते पर। क्योंकि देखो खेत कितना गहरा है। ऊपर की जो कुछ आप लोगों को डॉल यानी कि मेट दिखाई दे रही होंगी कि यहाँ से लेके वहाँ तक बुग्गी अब चढ़ान करेगी, क्योंकि शूटिंग मोबाइल के ज़रिए हो रही है। तो आप लोगों को थोड़ा क्लियर तरीके से मतलब नहीं समझ आएगा कि कितना ऊंचा है कितना नहीं, लेकिन आप लोग इस रास्ते को देखो कि कितना ऊंचा रास्ता है ये, देखिए। तो यहाँ तक ये मान लीजिए कि भैंसे को चढ़ने में बड़ा दिक्कत होता है। हम लोग अगर पैदल भी चढ़ते हैं ना, तो यहाँ बड़ा लोड पड़ता है यार। ना तो यहाँ साइकिल चढ़ा सकते हैं, ना बाइक चढ़ा सकते हैं इत्मीनान से या आराम से। तो यहाँ पर बुग्गी चढ़ाने के बाद हम लोगों को यहाँ आड़ लगानी पड़ती है ईंट की। तो छोटा भाई देखिए ये ईंट उठा के लाया। तो अब यहाँ तो चढ़ गई, लेकिन अब भैंस आगे ना चलते, इसलिए ईंट की आड़ जो अब आगे डाली जाएंगी। और बाकी जो यहाँ पर गन्ना पड़ा हुआ है, इसको भी लोड करके अब हम यहाँ से मिल की ओर रवाना होंगे। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि मिल की ओर जाने के बाद मेरे भाई कैसा कैसा आप लोगों को सीन देखने के लिए मिलेगा। मैं आप लोगों को आज पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि मिल में कैसे कैसे और क्या क्या चीज़ होती है। तो गन्ना भरने के बाद सबसे पहले हम लोग जाते हैं टोकन पर, जहाँ गन्ने का टोकन मिलता है कि बुग्गी को अंदर एंट्री करवाया जाए। तो ये टोकन कक्ष है मेरे भाई। यहाँ पर टोकन मिलता है, एक कूपन कार्ड मिलता है, एक स्लिप मिलती है। तो ये सब चीज़ें मतलब लेकर के हम लोग इसको तुलाने के लिए अंदर जाते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए बहुत सारी लाइनें बनी हुई हैं। तो यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली और बुग्गियाँ बहुत सारी मतलब ये चीज़ें खड़ी होती। तो अभी तो लॉकडाउन की वजह से मिल में बहुत ज़्यादा छीद है, तो आप लोगों को भीड़ इतनी नज़र नहीं आएगी कि आप लोगों को यहाँ पर भीड़ दिखाई दे। तो इनमें मतलब खड़ी करते हैं। अब यहाँ से गन्ना तुल गया, तो तुलने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ? मील के अंदर। अब मील में अंदर जाने के बाद यहाँ पर हम कुछ प्रोसेस करते हैं। जैसे रस्सी को खोलते हैं। रस्सी को खोलने के बाद जहाँ पर चैन चल रही है, तो वहाँ आप लोग देखेंगे बड़ा अच्छा नज़ारा लगता है यार। मैं तो कभी खैर मिल में पहले आया नहीं हूँ, इस बार बस लॉकडाउन की कृपा कह लो या कुछ भी कह लो कि मतलब मुझे आना पड़ा यहाँ तक। तो यहाँ जब इन पंजों को देखते ही, जो मतलब गन्ने को उठा उठा के, इनके एक क्रेन हाइड्रोलिक टाइप है, गन्ने को उठा उठा करके उसमें डाल रही है, मतलब चैन में। जिस चीज़ को आप देखेंगे यार बड़ा अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे कैसे वहाँ पर क्रेन के ज़रिए, उस कांटे के ज़रिए मतलब गन्ने को उठाया जा रहा है और चैन में डाला जा रहा है। तो अब यहाँ से बुग्गियाँ जाएंगी वहाँ तक। तो देखिए हमारे पीछे भी कुछ और बुग्गी खड़ी हुई हैं। जैसे ट्रैक्टर ट्राली बहुत जा रही है, तो ट्रैक्टर ट्राली को तो पंजे के जरिए खाली किया जाता है। और बुग्गी को पलटने के लिए तो कोई पैठन ही नहीं है, सीधा बुग्गी लगाओ और पीछे चैन में पलट दो। तो अभी देख लीजिए कि किस तरीके का प्रोसेस है, और बड़ा ही मतलब बढ़िया लगता है यार। यहाँ जाने के बाद देखो बुगी को लगाया और सीधा पीछे पलट दिया। तो पूरा मतलब कि बहुत लंबा प्लेटफॉर्म है ये। यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रक बुग्गियाँ मतलब ऐसे ही लगे रहते हैं। तो कुछ पंजे के जरिए खाली होते हैं, कुछ बुग्गी को वैसे ही पलटते रहते हैं। तो इसमें मतलब लगातार कंटिन्यू इतना गन्ना भर भर के जाता है। तो मैं खुद कन्फ्यूज हूँ कि यार इतना गन्ना इसमें एक साथ डल रहा है, और ये इतना सारा जो रस निकलता होगा गन्ने का, यार ये किस चीज़ में जाता होगा, कहाँ जाके एकदम से पकता होगा। क्योंकि कई इंची का कुआं यहाँ पर चलता होगा। इनके जैसे हम लोग के गांव में मतलब कुएं हैं, हम लोग के खेतों पर कुएं हैं 4-4 इंची के। इतना पानी देते कि साला नाली भर भर के पानी जाता है। तो इतना सारा पानी हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन इतना सारा जो गन्ने का रस है, वो इस चैन में देख ली, बड़े बड़े ट्राले बड़ी बड़ी बुग्गियाँ इसमें मतलब पलटी जा रही हैं डायरेक्ट। और वो जब रस निकलता होगा, तो यार इसमें तो बहुत रस पाइप भर भर के जा रहा होगा। तो उसको कहाँ पर तो वो इतना इकट्ठा कर रहे होंगे, कहाँ पर जा कर के उसको मतलब एकदम से पकाया जा रहा होगा कि तुरंत वो चीनी बन जा रही हो, या कोई भी चीज़ जो उससे बनाना हो, तो वो हर चीज़ उससे बन रही होगी। देखिए अब हम लोग अपनी बुग्गी लगा रहे हैं, तो यहाँ पर पलट देंगे इसको पीछे की ओर। तो थोड़ा रात का सीन है यार। रात को कि हम लोग यहाँ 2 बजे के आसपास आए हैं मिल में, क्योंकि तुम्हें पता है यार लॉकडाउन की वजह से दिन में तो हम लोग ज़्यादातर आते जाते नहीं हैं। रात रात में ही मतलब बुग्गी को जोड़ के चलते हैं, और रात को 2 बजे से लेकर 4 बजे तक तोल ताल के अपना घर पर पहुँच जाते हैं। और 7 से 8 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है यार डेली, गाँव से लेकर शहर तक। और बड़ा अच्छा भी लगता है कि चलो यार सुबह सुबह पैदल टहलने का भी मतलब समय हम लोगों को मिल जाता है।
अब हम लोगों ने अपनी बुग्गी खाली कर दी। अब हम लोग जा रहे हैं मेरे भाई अब अपने घर की ओर, लेकिन अभी मिल के बाहर तक जाते थे क्या क्या प्रोसेस होंगी वो थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये ट्रैक्टर ट्रॉली तुलने वाला कांटा है, और इससे पीछे हम लोग बुग्गी तुलवा करके लेके आए। तो वहाँ पर मुझे थोड़ा शूट करने का ध्यान नहीं रहा था, वरना मैं आप लोग को वहीं पर दिखाता कि किस किस तरीके से मतलब वहाँ पर प्रोसेस है। तो चलिए अब खाली बुग्गी कैसे तुलती है, कहाँ पर जाती है, तो ये सारी प्रोसेस तो मैं आप लोगों को दिखाई दूंगा। अभी बहुत सारी बुग्गियाँ हम लोगों के आगे हैं, तो इसलिए थोड़ा रुक रुक के चल रही हैं। जैसे ये भी हमारे गांव की बुग्गी हम लोग के आगे जा रही है, और ये पीछे से देखिए ये पापा जी हमारे बुग्गी लेकर के जा रहे हैं। तो अभी मतलब बड़ा अच्छा लगता है यार, रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे। और अब हम आ चुके हैं मेरे भाई जहाँ पर खाली बुग्गी का वेट होता है। तो जो लोग फालतू गन्ना ले आते हैं, तो जैसे देखिए कोई सामने ताऊ जी हैं, वो बुग्गी में अपने गन्ना लोड कर रहे हैं फिर से। तो वो इसलिए लोड कर रहे हैं क्योंकि वो फालतू गन्ना ले आए थे, तो फालतू यहाँ पर वेट जो है अलाउ नहीं है। जितना तुम्हारा जो गन्ना यहाँ पर तुला जाना है उतना ही गन्ना ये लोग लेंगे। उसके ऊपर जितना भी गन्ना होगा वो सब आपको वापस ही ले जाना पड़ेगा, चाहे वो 2 पुली बचे या 4 पुली, चाहे वो 2 कुंटल हो चाहे 4 कुंटल, आपको वो वापस ही लेकर के जाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जो अभी खाली बुग्गियों को लेकर के अपना वेट कर रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। और ये स्कैन कार्ड है जिसके थ्रू सारे के सारे टोकन होते हैं। जैसे मान लो खाली बुग्गी का, भरी बुग्गी का, ऊपर वाला जो टोकन है मेरे भाई ये वो टोकन है जहाँ हम लोग एंट्री करके आए थे, और इसके नीचे वाला टोकन ये वो है जो हम लोगों ने अभी बुग्गी तुलवाने के बाद, इनके जो हम भरी हुई बुग्गी को जो वेट करवा के लेकर के आए हैं। तो अब यहाँ पर बुग्गी खाली कांटे पर जा रही है। तो जैसे भी ये तो किसी और की बुग्गी है, इसके पीछे हम लोगों की बुग्गी खड़ी हुई। तो हम लोग जैसे ही मतलब यहाँ पर खाली वेट करवाएंगे, तो खाली वेट में भी मेरे भाई कांटे पर जा करके एक टोकन इसी तरीके का और मिलता है। लेकिन जो हम लोगों ने आपको ये कार्ड दिखाया, जो टोकन दिखाया है, ये स्कैन टोकन है। इसको वो मशीन के सामने स्कैन करते हैं, कंप्यूटराइज टोकन होता है ये। तो सारे के सारे प्रोसेस यहाँ पर कंप्यूटराइज ही होती हैं। देखिए जैसे हमारे गांव का व्यक्ति है, अभी इसकी बुग्गी का वेट होना है। तो अब इसने जो मतलब यहाँ पर अपना जो स्लिप कार्ड वगैरह सब दे दिया है। तो यहाँ जितना भी मेल का प्रोसेस है सारा का सारा कंप्लीट हो जाता है। तो अंदर व्यक्ति बैठा है और देख रहा है कि मेरे भाई अभी कितनी बुग्गियाँ आ गई। तो यहाँ पर तो मेरे भाई लाइन लगी रहेगी, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। बाकी इसके बाद नंबर आ जाता है अब हम लोगों का। तो यहाँ पर देखिए पापा जी ने बुग्गी आगे बढ़ा दी है, वो इशारा कर दिया अंपायर का कि चलिए ले आइए बुग्गी। तो मैंने यहाँ पर देखिए मेरा हाथ है, मैं इसको दे रहा हूँ सारी की सारी डॉक्यूमेंट, यानी कि जो भी पेपर कार्ड जो भी मतलब चीज़ें थी, मैं सारी की सारी चीज़ें इस व्यक्ति को दे दिया। और यहाँ से मुझे सिर्फ और सिर्फ एक कैलेंडर यानी कि एक और कार्ड मिलेगा, एक पर्ची मिलेगी मात्र, जो उसमें सारा का सारा ब्यौरा होगा कि आपका गन्ना कितना हुआ है, कितने रुपए कुंटल लिया गया है, और टोटल गन्ने का अमाउंट कितना हुआ है। तो देखिए यहाँ से टोकन मिलने के बाद अब हम लोग बाहर आ गए। तो ये वो कोर्ट खड़ी थी जहाँ पर गन्ने का जो है टोकन होता है। यहाँ पर बुग्गी जाती है तो यहाँ लाइनें सामने, तो यहाँ पर जाकर के लग जाती है। तो अब हम लोग आ गए मेरे भाई एक चाय की दुकान पर। चाय की दुकान पे ये सब हमारे चाय पीने वाले लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर हम लोग चाय पियेंगे। अब चाय पियेंगे। हाँ जी, आप क्या पियोगे चाय में? ब्रेड पकौड़ा ब्रेड पकौड़ा खाओगे? अच्छा लग रही है। देखो सामने बियर की दुकान है। यार देखो सामने दिखाई नहीं देगा, थोड़ा अंधेरा है। सामने बियर की दुकान है, बियर दारू सब मिलता है यहाँ पे। बहुत ज़बरदस्त नज़ारा यहाँ का। मतलब ये मान लीजिए कि हम लोग जब सुबह सुबह रात को आते हैं ना 2 बजे चल के यहाँ गन्ना तोलने के लिए, तो बड़ा ही अच्छा लगता है सब लोगों के साथ में मौज मस्ती करते हुए। बाकी मैं एक दिन यहाँ पर दोपहर में भी आया था मेरे भाई। तो अभी आप देखेंगे दोपहर में आप लोगों को सीन थोड़ा और अच्छा लग रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे किस किस तरीके का मतलब यहाँ का चयन का प्रोसेस है।